हे अब्बा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर के पिता, हम आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपका पवित्र दिन, आज आपका विश्राम दिन। आपने कहा, हे मनुष्य, 6 दिन काम कर, 7 में तू अपने विश्राम दिन जो परमेश्वर ने ठहराया। इस मनुष्य जाति को 6 दिन काम करने के लिए और 7वां दिन विश्राम दिन परमेश्वर का पवित्र दिन। उस दिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का दिन, उस दिन आनंद मनाने के दिन है। परमेश्वर कहा, मेरे पवित्र दिन को पवित्र दिन कर और उस दिन अपनी नहीं मेरी इच्छा को पूरा करना। मेरे लोग, आइए हम विश्राम दिन में मिलकर चलते हैं। आइए हम परमेश्वर की महान उपस्थिति में आते हैं और आइए हम परमेश्वर के विश्राम दिन में चलते हैं। आइए हम विश्राम दिन की प्रार्थना शुरू करते हैं। हे आपका पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रिया यस पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तूने बढ़ा पिता परमेश्वर, आगे लेके चलने में सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। यस, आज उनके जीवन से हर एक शैतानी बंधन टूट रहे हैं। यस प्रभु, तेरा हाथ आ रहा है उनके ऊपर और वो आशीषित हो रहे हैं, ब्लेसिंग हो रहे हैं, अनुग्रह से भर रहे हैं। यस पिता परमेश्वर, आज हर एक शैतान की चाल उनके जीवन से रद्द हो रही है। हर एक शैतान की योजना उनके जीवन से रद्द हो रही है। आज शैतान हार रहा है। यस, घुटने पे आ रहा है शैतान। लोगों की जिंदगी में जो परेशानी, उलझने, बीमारियां, अन्य अन्य प्रकार की शैतानी योजनाओं को लेकर उन्हें बहुत बुराइयों की तरफ लेके जा रहा था, लेकिन आज परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों पर आ रहा है और शैतान हार रहा है। यस, उनके जीवन को छोड़कर आज शैतान जा रहा है। यस, खुदा का हाथ उनके ऊपर आ रहा है और वो लोग बढ़ रहे हैं आगे। शैतान हमारे पैरों के नीचे कुचला हुआ है। यस, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। शैतान हमारे पैरों के नीचे कल भी कुचला हुआ था, आज भी कुचला हुआ है और आगे भी कुचला ही जाएगा। यस, किसी भी भाई बहन की लाइफ में शैतान कभी प्रबल ना होगा। यस, यहोवा का अनुग्रह भाई बहनों पर बना रहेगा। बहुत सारे भाई बहन हैं जो सुसाइड करने के लिए कगार पर पहुंच जाते हैं। पता भी नहीं होता वो क्यों सुसाइड करना चाहते हैं, क्योंकि शैतान की फरमाने की बातों में आकर वो अपनी लाइफ को डेंजर्स में लेके जाते हैं। वहाँ भी खुदा मौजूद है और उन भाई बहनों को उस जंजाल से छुड़ा रहा है। यस, उनकी बुद्धि को खोल रहा है खुदा और उन्हें बुरी चीजें करने से रोक रहा है। शैतान की चाल को रद्द कर रहा है परमेश्वर। हर एक भाई बहन यहोवा के अनुग्रह में बढ़ रहा है, घुटने पे आ रहा है। जिन्हों से कोई पाप भी हुआ है वो पश्चाताप कर रहे हैं और यहोवा की वाणी को सुनकर बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। यहोवा उन्हें छुड़ाएगा और यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। तो यहोवा हमें शैतान के हर एक बंधनों से छुड़ा रहा है। यस, आगे बढ़ा रहा है, ब्लेसिंग कर रहा है। यहोवा महान है, सर्वशक्तिमान है। संसार की माता पिता तो तुम्हें एक बार भूल सकते हैं, लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर वो हमें कतई नहीं भूलता, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। संसार का प्रेम और यहोवा का प्रेम, यहोवा का प्रेम संसार के प्रेम से ऊंचा है। परमेश्वर के प्रेम की तुलना कोई नहीं कर सकता। वो निस्वार्थ प्रेम रखता है और संसार के लोग स्वार्थ से प्रेम रखेंगे आपसे, लेकिन यहोवा आपसे निस्वार्थ प्रेम रखता है। उसने आपके लिए सब चीजों का प्रबंध किया इस पृथ्वी में, क्या छोटी क्या बड़ी, सब आपकी जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर ने हमारे सोने के लिए रात बनाई और जगने के लिए दिन बनाया, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन बनाया।
अच्छे अच्छे भोजन से हमें तृप्त करता है। यहोवा का प्रेम सबसे ऊंचा है। हम धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए, यहोवा के उस बहुमूल्य प्रेम के लिए कि हम इस संसार में आए और हमने पाप किया, लेकिन खुदा ने हमें क्षमा किया और आगे बढ़ाया। जो पश्चाताप का हृदय लेकर खुदा के चरणों में आएगा, हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, हे मेरी माताओं, अगर आपसे कोई भी पाप हुआ है तो आप घबराइएगा मत, दुखी मत होइएगा कि आप उस पश्चाताप को कैसे करें। यहोवा के चरणों में जाइए, दिल खोल के अपनी सारी बातों को बोलिए। यहोवा हमसे अति अति प्रेम करने वाला हमारा खुदा है। वो आपकी हर एक गलतियों को क्षमा करके अपने हृदय से आपको लगाएगा और आपको अपनी गोद में बिठाएगा। यस, अपनी गोद में, क्योंकि यहोवा हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। यस, वो हमारा परमेश्वर खुदा हमें सही मार्ग में लेके चलने वाला पिता परमेश्वर है। वो प्रतिदिन हमें संभालता है, सोते टाइम भी वो हमारी रक्षा करता है। वो कभी सोता ही नहीं है, वो हमेशा जगता रहता है परमेश्वर, और हमारी रक्षा करता है। और हम खुदा को भूल जाते हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, आप अपने परमेश्वर पिता को कभी ना भूलें। उसके प्रेम को हमेशा स्मरण रखें, याद रखें और प्रतिदिन यहोवा के प्रेम में आप लीन रहें और आगे बढ़ें। जान लें कि पृथ्वी पे एक समय है बस आपका, यहोवा के साथ अनंत अनंत काल तक वास करना है आप लोगों को। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने धन को वहां मत इकट्ठा करो कि चोर सेंध लगा दे, वहां इकट्ठा करो अपने स्वर्ग के राज्य में। अपने स्वर्ग के राज्य में अपने प्रेम को आप इकट्ठा कीजिए। आपके खुदा से आप कितना प्रेम करते हैं। जब आप खुदा के पास जाएंगे तो बहुत बड़े आशीष और प्रेम को मिल पाएंगे। संसार का प्रेम तो क्षण भर का है, लेकिन हमारे परमेश्वर का प्रेम अनंत अनंत काल का। उस प्रेम से आप जुड़ जाइए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो आप शांति को पाएंगे अपनी लाइफ में। प्रेम को पाएंगे, शांति को पाएंगे और अपने जीवन में आशीष को लाएंगे। यहोवा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए, बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए खड़ा है। यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। जो मेरी आवाज सुनकर उसे खोलता है, मैं उसके साथ अंदर आकर उनके साथ भोजन करूंगा। यस, आज यहोवा आपके द्वार पे खड़ा होकर, आपके हृदय के द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा है। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, हे मेरी माताओं, आप अपने हृदय के द्वार को खोलें और यहोवा को अंदर आने की अनुमति दें कि आपके जीवन में यहोवा का प्रेम हो। आपका जीवन नाशवान जीवन होने के लिए नहीं आए हैं आप लोग, आप यहोवा की महिमा करने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर। हर एक भाई बहन आगे बढ़े और यहोवा के प्रेम में लीन हो, शांति को पाए, धीरज को पाए और दया को पाए। जब आप खुदा से प्रेम करेंगे तो आप इस पृथ्वी में होने के बावजूद भी स्वर्ग जैसी फीलिंग को अपनी लाइफ में पाएंगे। आपको सब अच्छा लगेगा, कुछ भी बुरा ना लगेगा, सब पर प्रेम आएगा। अपने दुश्मन पे भी आपको प्रेम आएगा, क्योंकि हमारे यीशु मसीह, प्रभु हमारे यीशु मसीह भी जब आए थे तो सब पे प्रेम करते थे। हे मेरे पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे खुदा, जैसे हमें संभाला प्रभु आपने सुबह से लेके अब तक प्रभु, वैसे ही पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को आप संभाल के रखने में सहायता मदद करें। हर एक बच्चों को संभाल के रखने में सहायता मदद करें। एक एक पर दया करें, यस, एक एक पर अनुग्रह करें।
Yes, Lord. और पिता परमेश्वर जैसे पूरे हफ्ते संभाल कर रखा है, Yes, Lord. ऐसे पिता परमेश्वर आप पूरे हफ्ते संभाल कर रखना, Yes, Lord. एक एक पर दया करना, Yes, Lord. एक एक पर अनुग्रह करना, Yes, Lord. और खुदावन पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ्य हाथ इन पर बना रहे। Yes, Lord. खुदा तेरे बहुत लव से एक एक को मैं ब्लेसिंग करता हूँ, Yes. और एक एक के जीवन में छुटकारे की घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग, तेरी सामर्थ, तेरी आशीष को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। और खुदावन पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी शांति इन पर बनी रहे, तेरा सामर्थ्य हाथ इन पर बना रहे, और खुदावन तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह इन पर बना रहे। और खुदा जैसे पूरे हफ्ते अब तक संभाला, ऐसे पूरे हफ्ते ने संभालना। खुदा इनके घराने पे तेरी आशीष बनी रहे, खुदा इनके घर में तेरी सामर्थ्य और इनके जीवन में काम करे। तेरे पवित्र लहू से इनके घर को डालता हूँ, उनको डालता हूँ खुदा, इनके कारोबार को तेरे पवित्र लहू में डालता हूँ खुदा। ये अच्छी रीति से पिता अपने घर अच्छा प्रबंधन करे, और खुदा तुझ में आगे बढ़े, तेरी प्रार्थना दुआ में आगे बढ़े, तेरे वचन में आगे बढ़े, और तेरी आज्ञा का पालन करे, और तेरी भय भक्ति में और पवित्रता के साथ आगे बढ़े। और यहोवा पूरे हफ्ते तेरी इच्छा को पूरा करे, Yes, मेरे पिता। जैसे अब तक संभाला ऐसे आगे इन्हें संभालना। Yes. तेरा अनुग्रह, तेरी दया इन पर बनी रहे। धन्यवाद करते सारी प्रार्थना उद्धार करते समझ के मांगते हैं। आमीन। हे हमारे पिता परमेश्वर, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, Yes. तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है Yes. वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा करा वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रकार महिमा सदा तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे, बरकत करे, और आगे बढ़ाता जाए, और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होने पाए। गॉड ब्लेस यू। पूरे हफ्ते आपको परमेश्वर सम्मान करके। आमीन, आमीन, आमीन।